मॉर्निंग। आज हम लोग जो है ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ेंगे। कल तक हम लोग पढ़ रहे थे कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक का मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, उत्प्रेरक कैसे क्रिया करता है, इसको हम लोग जो है कल समझने की कोशिश कर रहे थे। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कि ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट आज हम लोगों को लेना है। तो इसमें पहला है इसकी सक्रियता, एक्टिविटी। तो ध्यान दीजिए कि जो है उत्प्रेरक की सक्रियता जो है उत्प्रेरक तथा जो है अभिकारक के बीच अधिशोषण की प्रबलता पर निर्भर करता है। यदि जो है उत्प्रेरक और जो है अभिकारक के बीच प्रबल रासायनिक बंधन बन जाएंगे तो वह जो है फिर हटेंगे नहीं, तो उत्प्रेरक के जो है अन्य अभिकारकों के लिए यूज नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अतः जो है उतना प्रबलता से उसको नहीं बदलना चाहिए कि जो है उसका जो है उस पर कोई रिक्त स्थान न रह जाए। कहने का अर्थ यह है कि जैसे ही प्रोडक्ट बने तो उसको हट जाना चाहिए। इतना जो है मतलब इस तरह की प्रबलता उसकी होनी है। प्रबलता मैंने समझते हैं मजबूती से जो है बंधन, रासायनिक बंधन होना चाहिए। ठीक है, देखा गया कि पीटी में इसकी सक्रियता जो है वर्ग 5 से 11 तक के तत्वों में बढ़ती है। मतलब 5 से 11 तक क्या होगा, बढ़ेगा। 7 और जो है 7 से 9 तक में क्या होता है, ये अधिकतम मान होता है। कि एग्जाम्पल लिया गया है कि ऑक्सीजन से इसकी क्रिया कराएगी ये पीटी उत्प्रेरक में, तो इस तरह दिखाया गया। दूसरा है वर्णनात्मकता या चयनात्मकता, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम लोग पहले ही बताए थे कि जो उत्प्रेरक क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का एक नया पथ बनाते हैं, नया रास्ता बनाते हैं। तभी आप देखेंगे कि दो अभिकारक हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। इसमें हमने उत्प्रेरक को जो है देखा गया, इसको उत्प्रेरक बदल के तो देखा गया कि इसका प्रोडक्ट अलग अलग आता है। इसका अर्थ क्या है कि यह एक बहुत ही सिलेक्टिव है। उत्प्रेरक बदल देने से प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह जो है रिएक्शन के रूट को चेंज कर देता है, रिएक्शन के जो है अभिक्रिया करने के उसके तरीका को बदल देता है, जिससे जो है क्या होता है, बोलिए अलग अलग प्रोडक्ट जो है मिलते हैं। जैसे देखिए निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया हो रही है तो मीथेन मिल रहा है। वही जो है अगर कॉपर या जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के उपस्थिति में कराते हैं तो मिथेनॉल मिलता है। और जो वही जो कॉपर की उपस्थिति में होती है तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनता है। इन अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि जो है उत्प्रेरक की प्रकृति अति विशिष्ट है। एक उत्प्रेरक जो है एक ही अभिक्रिया के लिए जो है वह कार्य कर सकता है, किसी अन्य अभिक्रिया के लिए वह जो है उत्प्रेरक का कार्य जो है नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको देख लिए, इसकी जो है सिलेक्टिविटी को भी जान गए कि एक ही पदार्थ जो है हर रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक का कार्य जो है नहीं कर सकता है। ये एग्जाम्पल बहुत ही स्पष्ट बता रहा है। अब अगला है हम लोगों का कि जियोलाइट का आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक। देखिए जियोलाइट जो है क्या होता है कि ये भी जो है प्रकृति में भी पाया जाता है। ये मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी संरचना होती है और यह जो है सिलिकेट होते हैं, एल्युमिनियम सिलिकेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही अच्छे जो है उत्प्रेरक के लिए कार्य आते हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी की तरह इसका छत्ता जो है की संरचना होने के कारण से इनमें जो है क्या होगा, सरफेस एरिया बहुत अधिक होगा। और जब हम जानते हैं कि जो है अधिशोषण की घटना जो है सरफेस एरिया बढ़ने से बढ़ती है और उत्प्रेरण भी जो है सरफेस पर होता है। तो इसका अर्थ है कि जो है जितना ही वह छिद्र युक्त होगा, पोरस जो मटेरियल होगा, उतना ही अच्छा जो है क्या करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो यह जियोलाइट जो है बहुत ही एक अच्छा जो है उत्प्रेरक है। तो देखिए ये आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, तो एक्चुअल में जो है यह उत्प्रेरक की जो है सरंध्र संरचना माने पोरस स्ट्रक्चर और अभिकारक तथा उत्पाद के अणुओं के आकार पर निर्भर करने वाला क्या है, उत्प्रेरण क्रिया है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण। और जियोलाइट एक बहुत ही अच्छा जो है आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक जैसा व्यवहार करता है। और देखा गया है कि जो है पेट्रोलियम उद्योग में ये JSM5 जो है एक क्या है, जियोलाइट है। ठीक है, यह एक बहुत ही अच्छा जो है उत्प्रेरक का जो है कार्य करता है। ठीक है, अब अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नया तरीके का हम लोग जो है
उत्प्रेरक पढ़ने जा रहे हैं जिसको एंजाइम कहते हैं। एंजाइम का नाम आप बहुत जानते हैं, यूनि एंजाइम या इस तरह के एंजाइम आपका नाम सुनते हैं। ये एंजाइम की क्या विशेषता होती है, ये भी क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, लेकिन ये आम रिएक्शन के लिए नहीं होते हैं, बल्कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं में जो रासायनिक विक्रिया होती है जिससे हमारा जीवन जो है अनुरक्षित रहता है, जीवन जो है कायम रहता है, उसमें जो है ये जो है उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। वैसे अभिक्रियाओं के लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण से विभिन्न प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ये जो है क्या होते हैं, ये एंजाइम जो है उसी को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या होगा, ये एंजाइम एक्चुअल में होते क्या है, तो नाइट्रोजन युक्त जो है कार्बन, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पेड़ पौधों जीव जंतुओं में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये जो है उच्च आणविक द्रव्यमान वाले प्रोटीन का जो है जलीय विलयन होता है, जलीय कोलाइडी विलयन होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये जो है बहुत ही अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अनुरक्षण में इसका उपयोग होता है, उनकी उन अभिक्रियाओं के लिए इनका में ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अतः इसको हम लोग जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी इसको कहा जाता है। एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल हम दिए हैं, जैसे ग्लूकोज है, ये इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, टूटेगा, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। उसी तरह से ग्लूकोज का ही जो है ये इथाइल अल्कोहल में परिवर्तन के लिए जाइमेज जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, उत्प्रेरक का प्रयोग, एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि जो है एंजाइमों द्वारा जो है उत्प्रेरित होती हैं। अतः ये जो है एंजाइम भी एक अच्छे जो है उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, यह आम तौर पर जो है जीव जंतु पेड़ पौधों में होने वाली क्रियाओं में एंजाइम का काम करते हैं। अब इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जो है कल आगे जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप जो है इसको जो है पढ़ाई करते रहिए। इस चैप्टर में बिल्कुल ही जो है थ्योरेटिकल जो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, बातें जाननी है, तो इसका भी जानना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना जो है पढ़ाई आगे बढ़ाते रहेंगे। आज जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो उसमें आपको जो है हम सावधान करेंगे कि आप जो है बाहर ना निकलें और जो है इसके रेडिएशन वगैरह से बचने की कोशिश करें, क्योंकि जो है इसके रेडिएशन का बुरा जो है असर जो है स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अतः आप सावधानी से रहें, घर में रहें जब तक जो है ये सूर्य ग्रहण रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।